अच्छा, अभी रिसेंटली एक पीटीआई के जो एमपी हैं उन्होंने सुहेल आफरीदी को भी खत लिखा है और सुहेल आफरीदी के भाई की मुदाखलत जो है केपी के इंतजामी मामलात में, उस पर बात की। तो ये सुहेल आफरीदी के हवाले से थी बात या किसी और के हवाले से? नहीं, मैं इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वो ये कभी हाल ही इसके ये सुहेल से नहीं है मुताल्लिका। सही, आपका नुक्ता आ गया। अच्छा, अब अली महमूद खान साहब जरा पीटीआई की स्ट्रैटेजी पर बात कर लेते हैं। एक कश्ती मंझधार में है, लेकिन पीटीआई के अंदर कोई कहता है मफाहमत हो, कोई कहता है मजामत हो। 3 साल इमरान खान को जेल में होने जा रहे हैं। पहले आप कहते थे कि रिहाई, और अब आप लोग कहते हैं कि रसाई भी नहीं मिल रही, और सिर्फ रसाई के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हुकूमत, वो भी नहीं मुलाकात करवा रही। तो स्ट्रैटेजी आखिर होनी क्या चाहिए? मखदूम साहब देखें, वो एक हमारे पश्तो में एक ज़रबुल मसल है पख्तूनख्वा में। उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह करे मरीज़ को शिफा मिले, चाहे हकीम की दवा हो या डॉक्टर की दवा। समझ आ गई? तो हमें हमारा लीडर मोहतरम इमरान खान साहब बाहर चाहिए, ठीक है? ये मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अवाम की या कारकुन की एक दिल की बात जो मैं समझूँ वो ये है कि भाई हमें हमारा लीडर जिंदा सलामत ठीक ठाक हालत में वापस चाहिए कि वो इस जमात को लीड करे, क्योंकि माशाल्लाह खान साहब सेहतमंद हैं, उनके काफ़ी साल अल्लाह करे वो ज़िंदा रहें, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो उनके काफ़ी एक्टिव ईयर्स बाकी हैं, तो क्यों उनको ज़ाया किया जा रहा है? और ये हुकूमत से भी सवाल है, ताकतवरों से भी सवाल है, तो उसके लिए अब क्या तरीके इख्तियार हो? कारकुन कहता है भाई खान को बाहर लेके आओ। ये नहीं कि अपना नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज करो, सर झुका के आना है तो फिर पहले हफ्ते निकल आते हैं, वो नहीं। अपनी इज्जत नफ्स, अपने नजरिए को बचा के भी कोई रास्ते होते हैं। सियासतदान का क्या काम है? सियासतदान का काम कोई हम कोई डीलर तो नहीं है गाड़ियों के, कि हम बस गाड़ी की डील करने निकले हैं कि किसी भी तरीके से कोई गाड़ी हमने लेनी है, जमीन की कोई डील है। नहीं, ये सियासत है। इसमें आपने अपना नजरिया बचा के रास्ता निकालना है। तो उसमें एहतजाज भी एक रास्ता है, मजाकरात भी एक रास्ता है। अब मैं डिसाइडिंग पोजीशन पे नहीं हूँ, ना मैं चेयरमैन हूँ। मैं साफ साफ बात कर रहा हूँ, कारकुनों के मेरे से गिले होंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद मैं किसी पावर पोजीशन पे हूँ। मैं खान साहब के क्लोज रहा हूँ जब वो बाहर थे, हाँ। काबीना का हिस्सा रहा हूँ, हाँ। आखिरी रात अल्लाह ने मेरे से काम लिया, हाँ। अपना दोजख जैसी गर्मी में अडयाला जेल, मर्दान, पेशावर की जेलों में, थानों में मेरी रातें गुजरी, सारा हुआ। मेरे से एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एहतजाज की कॉल चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी दे सकता है। मज़ाकरात अपोजिशन लीडर सेनेट या कौमी असेंबली अली मोहम्मद या शहरयार अफरीदी या असद कैसर या हम जैसे लोग जिनके पास इज्जत बेइंतहा एमएनएज हैं, लेकिन ये फैसला हमारी, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, हमने अपनी इन लोगों के साथ जाना है जिनको इमरान खान ने जिम्मेदारी दी। अब अगर मैं कोई ऐलान कर दूं कि कल से मैं निकल रहा हूँ, उधर से शहरयार कह दे मैंने जनाब उधर से निकलना है, जनाब मैंने कोहाट से लेके चल रहा हूँ, तो वो एक केओस मच जाएगा। इसलिए पार्टी एक तंजीम होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, सूबाई सदर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी, मरकजी चेयरमैन। अब ये जो जिम्मेदार लोग हैं, 2-3 साल से ओहदों पे हैं, इनसे तवक्को है अवाम की कि वो एक अच्छा मंसूबा, अच्छी कोई प्लानिंग, कोई प्रैक्टिकल चीज सामने लेके आएं। हम उनके साथ हैं। कोई एहतजाज आपने पुरअमन करना है, अली को अपने साथ पाएंगे। आपने मुज़ाकरात, जो कि मैं अक्सर कहता हूं कि मुज़ाकरात कीजिए, लेकिन फ्रूटफुल मुज़ाकरात, रिजल्ट ओरिएंटेड, उसमें अगर आप जाते हैं वी आर विद यू, लेकिन कुछ कीजिए। उसके लिए अभी इस हफ्ते मीटिंग है, मेरी भी उसमें रिक्वेस्ट थी, कुछ और साथियों की भी थी कि भाई एक मीटिंग आप कीजिए, क्योंकि इजलास खत्म हुए 2 हफ्ते होने को आए हैं और अगला इजलास 2 हफ्ते बाद होगा, तो बीच में ये गैप में हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना है खान साहब की रिहाई के लिए। इस हफ्ते शायद एक इजलास हो जाए, तो उसमें फिर देखते हैं कि हमारी जो क़यादत है वो उनके पास इस वक़्त आगे क्या लाएअमल है, और हम भी अपनी तजावीज़ देंगे। और उस सिलसिले में सिस्टर्स की बेचैनी बिल्कुल समझ में आती है, उनकी जो है किसी हद तक मायूसी भी है, जो समझ में आती है क़यादत से, कि क़यादत शायद उतना नहीं अचीव कर सकी जो करना था। लेकिन ये भी ज़रूर ज़हन में रखिए कि ये क़यादत जैसी भी है, जैसे भी, ये का मतलब ये है कि अभी खान को निकाल नहीं सकी, लेकिन ये इम्तिहान से गुजर के आए हुए लोग हैं, जेलें काट के आए हुए लोग हैं, 50-50 साल की सजाएं लोगों को हो गई हैं, घर टूट गए हैं, बच्चे अगवा हो गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, फैमिलीज डिस्पर्स हो गई हैं, डिस्प्लेस हो गई हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, लोग बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा शेख वकास साहब की, वो अभी तक अपने घर नहीं जा सकते, उनकी बूढ़ी माँ है। मैं एग्जांपल दूंगा शहरयार खान अफरीदी साहब की, वो पश्तून इलाके से ताल्लुक है, उनकी वाइफ को तकलीफ जेल, उनकी बच्चियों को रोड पे जो है निकलना पड़ा घर से रात को, जब वो सारे मामलात हुए, जब उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह की कुर्बानियां दे के लीडरशिप खड़ी है। तो एक मैं तो ये समझता हूँ बाय डिजाइन
सोशल मीडिया को यूज करके इमरान खान के उन साथियों को टारगेट किया गया है जो किसी भी हालत में खान को छोड़ने पे तैयार नहीं है। देखें, जिन्होंने खान को छोड़ा, मैं उन पे नहीं मैं कोई दोष देता, मैं उनको इल्जाम नहीं लगाता, कोई मजबूरी होगी। वो मीडिया पे आ रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाबंदी है तो उन लोगों पे जो जेल में नहीं टूटे और आज भी इमरान खान के साथ हैं। तो इसलिए इस वक्त पार्टी को एक इत्तेफाक की जरूरत है, एक इत्तेहाद की जरूरत है, और बैठ के संजीदा प्लानिंग की जरूरत है, ताकि बहनों के गिले शिकवे भी दूर हों, कारकुनों के भी दूर हों, और असल जो टारगेट है कि खान साहब की इज्जत के साथ रिहाई हो और वो वापस अपनी पोजीशन पे जाएं। और उसमें मुल्क की भी खैर है कि अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं, सियासी जमात वापस एक सियासी माहौल में जाती है, मुल्क में सियासी पोजीशन जो है वो बेहतर होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो दहशतगर्द बैकफुट पे जाएंगे, क्योंकि जब पीसफुल माहौल होगा, स्टेबिलिटी आएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो इदारे मजबूत होंगे, इदारों पर गैर जरूरी तनकीद नहीं होगी, सारी लड़ाई सियासी लोगों के बीच में आ जाएगी और इदारे बीच में से निकल जाएंगे। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि इतने लंबे अरसे तक खान साहब को जेल में रख के मुल्क की कौन सी खिदमत हो रही है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ये कौन सी लॉजिक है। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड।